नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है राजस्थान की आज बड़ी खबरें। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल मनोज बेहरवाल ने अपने सुर बदल लिए। बेहरवाल ने पाकिस्तान को बड़ा भाई कहने की बात को लेकर कहा कि व्यंग्यात्मक रूप में कह दिया था, साथ ही अब नेहरू के योगदान को अभूतपूर्व बताया है। दैनिक भास्कर ऐप पर सोमवार को खबर प्रकाशित होने के बाद देर रात को प्रिंसिपल मनोज बेहरवाल ने बयान का वीडियो जारी किया, जिसमें कहा कि जैसा कि कॉन्फ्रेंस में पुस्तकों का रेफरेंस देते हैं और एक पुस्तक के अनुसार मैंने कह दिया कि 12 घंटे पहले पाकिस्तान अस्तित्व में आया, हमारा तो भारत प्रारंभ से ही सनातन राष्ट्र रहा है। बेहरवाल ने कहा कि बड़ा होने का मतलब क्या है, ये जो बात कही व्यंग्यात्मक रूप से कह दी थी, लेकिन अब दोनों की तुलना करेंगे तो भारत कहाँ और पाकिस्तान कहाँ है, आप इसको समझ सकते हैं। राजस्थान में आज सुबह सुबह आंधी और बारिश का दौर चला। आज 10 जिलों में चेतावनी दी गई है। घना कोहरा भी छाएगा। 31 जनवरी से फिर बदलेगा मौसम। जी हां, राजस्थान में आज से फिर मौसम बदलेगा। 3 दिन कड़ाके की सर्दी के जयपुर सहित 10 जिलों में आज से बारिश आंधी का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं बारिश सुबह सुबह आई भी। 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। जयपुर के अधिकतर हिस्सों में मंगलवार सुबह धूल भरी हवा चली। वहीं रुक रुक कर बूंदाबांदी भी हो रही है। वहीं अलवर में भी मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आंधी बारिश का दौर रुकने के बाद 2 दिन कोहरा रहेगा। उसके बाद 31 जनवरी से 1 फरवरी के बीच एक और नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने और उससे बारिश हो सकती है। जयपुर सहित आसपास के जिलों में सोमवार शाम से घने बादल छाए हुए हैं। राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि हमने संगठन में कुछ नियुक्तियां की थी। उन नियुक्तियों को शीर्ष नेतृत्व द्वारा होल्ड पर रखा हुआ। जैसे ही हमें ऊपर से आदेश मिलते हैं तो हम नियुक्तियां रिलीज कर देंगे। साथ ही शीर्ष नेतृत्व ने जो जवाब मांगा था हमने उसका जवाब भी दे दिया है। हमने पूरे अनुशासन की पालना की है और संगठन के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप ही काम किया है। हम एनएसयूआई संगठन को मजबूत करने के लिए राजस्थान के सभी कैंपस में घूम रहे हैं और छात्रों से संपर्क कर रहे हैं। छात्रों की समस्याएं जान रहे हैं और उनका निवारण भी कर रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा के शास्त्री नगर में रहने वाले 5 साल के सानिध्य महेश्वरी ने कम उम्र में असाधारण याददाश्त से पहचान बनाई है। 5 साल के सानिध्य ने 163 देशों के झंडों को महज कुछ मिनटों में पहचान कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान बनाया है। उल्टे रखे गए झंडों की पहचान कर उसने यह रिकॉर्ड बनाया, जिससे अब उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। सवाई माधोपुर जिले में चलती ट्रेन में चढ़ते समय 12 साल की बच्ची का पैर फिसल गया। मौके पर मौजूद जीआरपी के जवान ने बच्ची को प्लेटफॉर्म की तरफ खींच लिया, जिससे बच्ची की जान बच गई। पूरी घटना स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हादसा गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर रविवार रात करीब 9:30 बजे का है। बच्ची अपनी मां के साथ बांद्रा टर्मिनस हरिद्वार एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। रेलवे स्टेशन पर पानी पीने के लिए उतरी थी, तभी ट्रेन चल दी। घटना के बाद बच्ची को प्राथमिक जांच के बाद उसकी मां के साथ भेज दिया गया। थाना जीआरपी गंगापुर सिटी के प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि रात करीब 9 बजे बांद्रा टर्मिनस हरिद्वार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आके रुकी। मौके पर मौजूद कांस्टेबल रामकेश मीणा ने तुरंत बच्ची का हाथ पकड़कर प्लेटफॉर्म की ओर खींच लिया। कांस्टेबल खुद भी गिर पड़े, लेकिन बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रामकेश मीणा को हमारे चैनल की ओर से सैल्यूट। वसुंधरा राजे बोली, किसी का दिल दुखाना तोड़ना भी हिंसा। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है, दिल तोड़े भी जाते हैं और दुखाए भी जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि जैन धर्म अहिंसा पर आधारित है। किसी भी जीव प्राणी के जीवन को नुकसान पहुंचाना हिंसा मानी गई है। हथियार से हिंसा करना या किसी को मारना पीटना ही हिंसा नहीं है। किसी का दिल दुखाना और किसी का दिल तोड़ना भी हिंसा है। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है, राजनीति में दिल तोड़े भी जाते हैं और दिल दुखाए भी जाते हैं। वसुंधरा राजे सोमवार को डीडवाना कुचामन जिले के छोटी खाटू में आचार्य महाश्रवण मर्यादा महोत्सव में रही थी। वसुंधरा राजे ने कहा कि राजमाता विजया राजे सिंधिया ने सिखाया कि जीवन में किसी का मन आहत मत करो। मैं उन्हीं की राह पर
चल रही हूँ। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के धार्मिक कार्यक्रम में दिए बयानों के सियासी मायने, सियासी जानकारी से मौजूदा सियासी हालात से जोड़कर देख रहे हैं। वसुंधरा राजे पिछले काफी समय से इशारों में गूढ़ सियासी बातें कह रही है। राजे ने यह भी कहा कि फोन नहीं उठाने वाले अफसर परिणाम भुगतेंगे। ईडी ने पीएसीएल ग्रुप यानी पल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड पर बड़ा शिकंजा कसा है। ईडी ने लुधियाना और जयपुर में 1986 करोड़ की 37 अचल प्रॉपर्टीज को प्रोविजनली अटैच की है। यह कार्रवाई पल्स ग्रुप और उससे जुड़ी एंटिटीज की ओर से चलाई जा रही कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से जुड़े फाइनेंशियल फ्रॉड की चल रही जांच के सिलसिले में किया है। ईडी इस मामले की लंबे समय से जांच कर रही है। आरपीएससी की शिकायत सरकार ने कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी। जी हां, बड़ी खबर। आरटीआई में भी एग्जाम के मार्क्स नहीं बता रहा आयोग, कैंडिडेट बोला सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है। आरएस भर्ती परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट 15 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था। इसके बावजूद राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षा के पूर्ण परिणाम, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंक और मेरिट रैंक सार्वजनिक नहीं किए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भी आयोग ने सूचना देने से इनकार कर दिया। आयोग का कहना है कि ये जानकारी कैंडिडेट की निजता यानी प्राइवेसी है। कैंडिडेट ने मुख्यमंत्री कार्यालय के मेल आईडी पर शिकायत दर्ज कराई है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से संपर्क पोर्टल पर डालकर शिकायत को आरपीएससी के बजाय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दिया गया। झुंझुनू के रहने वाले रिटायर्ड सूबेदार अनिल कुमार का आरोप है कि आरपीएससी रिजल्ट क्यों नहीं दिखा रहा, यह तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि एग्जाम के नंबर कोई प्राइवेट चीज नहीं है। आरपीएससी का कुछ भी न बताना शक पैदा करता है। आए दिन आप डिजिटल अरेस्ट की खबरें पढ़ते हैं, लेकिन डिजिटल अरेस्ट की कितनी खबरें, कितनी सावधानी, कितनी चर्चाएं, कितने पीड़ितों के बयान आप मीडिया पर देखते हैं। उससे ज्यादा बयान आप बांग्लादेश में पीड़ितों के देखते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की खबर होगी तो आपके खून में उबाल होगा, लेकिन डिजिटल अरेस्ट की खबर होगी तो आपके मन में सवाल होगा। मीडिया चाहता है कि आपके खून में सिर्फ उबाल रहे, क्योंकि मन में सवाल होंगे तो आप अपने बच्चों की बेरोजगारी की बात करेंगे, मन में सवाल होंगे तो महंगी शिक्षा की बात करेंगे, आपके मन में सवाल होंगे तो अस्पताल व्यवस्थाओं पर आप सवाल करेंगे। और मीडिया चाहता नहीं है कि आपके मन में कोई सवाल पैदा हो। तो बीकानेर में एक बुजुर्ग समेत 2 महिलाओं को 3 दिन डिजिटल अरेस्ट रखकर 48 लाख रुपए की ठगी की गई। आप इसको इस नजर से देखें कि 48 लाख की ठगी बीकानेर के एक बुजुर्ग से की गई, जबकि बांग्लादेश में किसी व्यक्ति के साथ मारपीट की गई या उसकी हत्या की गई। आपको डर किससे होना चाहिए, डिजिटल अरेस्ट जो आपके बीकानेर में है उससे या बांग्लादेश की खबर से? लेकिन मीडिया ने आपको बांग्लादेश की खबर दिखाई। दोनों महिलाओं को 3 दिन तक ठगों ने टॉर्चर किया। इसके बाद 48 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। मामला शहर के करण नगर क्षेत्र का। इन महिलाओं को 21, 22 और 23 जनवरी तक घर में डिजिटल अरेस्ट रखा गया। ठगों ने खुद को एनआईए का अधिकारी बताया और ठगी की। कितना आसान हो सकता है उन लोगों को पकड़ने पर, लेकिन आपने कहीं पर भी इसकी कोई बड़ी चर्चा या कहीं पर भी कोई पीड़ितों के बयान नहीं देखे होंगे। लेकिन यदि बांग्लादेश की कोई खबर होती है तो आपको तुरंत बांग्लादेश लाइव क्रिकेट स्कोर की तरह आपको बताया जाता है, क्योंकि आपके मन में उबाल होना चाहिए, खून में उबाल होना चाहिए, मन में सवाल नहीं होने चाहिए। झालावाड़ में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने गई 12वीं क्लास की छात्रा की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। छात्रा कार्यक्रम के दौरान पानी पीने गई थी, वह अचानक गिर गई। पंचायत सहायक और लोग उसे पिड़ावा के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना पिड़ावा में सरकारी स्कूल में हुई। प्रतिदिन हम राजस्थान की सड़कों पर हादसे नहीं बल्कि हत्याएं करते हैं और उनको हादसों का नाम दिया जाता है। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आगे चल रहे ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार कार घुस गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। ट्रक में कार बुरी तरह फंस गई थी। इसकी वजह से कुछ दूर तक ट्रक के साथ कार घसीटती चली गई। गाड़ी में शव भी फंस गए थे, उन्हें निकालने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। हादसा पापड़दा इलाके में एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 193 के पास मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। मरने वाले सभी युवक नोएडा के रहने वाले थे। कार के आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया। इसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद ट्रक ड्राइवर को हादसे का तुरंत अंदाजा नहीं हुआ। इसकी वजह से ट्रक के साथ कार घसीटती चली गई। कार सवारों को बचने का भी कोई मौका नहीं मिला। जयपुर से करौली जिले को सीधे जोड़ने वाली बरौनी गुड़गांव सड़क योजना हकीकत बनने से पहले ही गड्ढों में दफन होती नजर आ रही है। भास्कर की बड़ी खबर, 5 साल पहले करोड़ों रुपए स्वीकृत होने के बाद सड़क का काम अब तक आधा भी पूरा नहीं हो सका है। हालात ऐसे हैं, तय समय 2024 निकल जाने के बाद भी यह मार्ग अधूरा पड़ा है। वहीं भरतपुर में ऊर्जा मंत्री गफलत में गणतंत्र को स्वतंत्र कर गए। आज मुख्यमंत्री आवास पर शाम 4:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी दोपहर 3 बजे सर्वदलीय बैठक में विधायकों से चर्चा करेंगे। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इस विधानसभा सत्र की रणनीति को लेकर सीएम आवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज शाम 4:30 बजे बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित कई नेता शामिल होंगे। अगले महीने 11 फरवरी 2026 को प्रदेश का बजट विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संभाग स्तर के राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक करके लगातार फीडबैक ले रहे हैं। सरकार इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोजगार के नए अवसर और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर बड़ा दांव खेल सकते हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।